कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटजी क्या है? ये 120 दिन में 2000 से 20,000 करने का की क्या है इसको करने की? भाई सबसे बड़ी की है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तो पुनीत सुपरस्टार की भी है, लेकिन ये नहीं कि नाली में लेटना। कंसिस्टेंसी के साथ क्रिंज ना हो, आप रिलेटेबल हो, लोगों को कुछ डिलीवर करो जो उनको पसंद आए। तो 2025 में सोशल मीडिया को क्रैक करने का फॉर्मूला है क्या असल में? मेरे अकॉर्डिंग 3 तरह के कंटेंट चलते हैं, एक क्रिंज, एक फनी, एक रिलेटेबल। क्रिंज तो अपना है ही नहीं कुछ फील्ड, फनी और रिलेटेबल ये दोनों चीज चलती है। कई बार ऐसा होता है ना, कंटेंट नहीं होता बिल्कुल। कई बार तो ऐसी बसों में बैठ के चला जाता हूँ कि चलो घूम के आते हैं, कुछ काम नहीं है फिर भी चला जाता हूँ, और वहाँ कुछ ना कुछ नोटिस हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ निकल ही आता है। स्टार्टिंग में आप रेफरेंसेस ले सकते हो कि क्या डालें, फिर उसके बाद आपको आइडियाज आना चालू हो जाता है। और शुरू में तो ये सोचना ही नहीं है कि व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, करते रहो। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कितने महीने में 2200 से 20,000 हुए? भाई मैं अगस्त में आई थिंक 2200 पे था, और अब 20,000 के अराउंड है, और ये चल रहा है जनवरी एंड। 4 महीने। हाँ, तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैं उस टाइम से लेके आज तक कितने महीने हो गए, 4-6 महीने हो गए। 120 दिन में, अराउंड 120 दिन में हाँ मैंने आपने किए हैं 20,000 फॉलोअर्स, 18,000 किए हैं, जो कि भाई ठीक है मेरे हिसाब से, जितने भी हैं इनफ है अभी के लिए। लेकिन वो पता कैसे हुए हैं? 120 दिन फॉर एन एग्जांपल है तो शायद ज़्यादा ही दिन। 120 दिन रेगुलर, 120 दिन वीडियोस डाली है मैंने, और सारी वीडियोस कोशिश करी है कि रिलेट करे हर किसी से, और कहीं ना कहीं करी है वो। तो वही कोशिश अभी भी जारी है भाई, कर रहा हूँ। हर रोज़ कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस टाइम तो भाई जब अगस्त में मैं आया था, मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट नहीं किया था। अब तो फिर यूट्यूब भी कर रहा हूँ, उस पर भी 150 वीडियोज़ हो गई हैं, 100 से ज़्यादा व्लॉग्स हैं। तो दोनों चीज़ डेली एक डाल रहा हूँ, एक इंस्टा पे, एक उस पे यूट्यूब पे, ताकि लोग जुड़ें, नए नए लोग जुड़ें। यूट्यूब तो बेसिकली मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा था कि घर वाले देखते रहेंगे कि ये व्लॉगिंग कर रहा है, क्या करता रहता है पूरे दिन। तो इस वजह से अपना टाइम पास होता रहेगा, घर वाले भी देख लेंगे क्या है। फिर जब इंस्टा पे लोगों को पता चला कि ये व्लॉगिंग कर रहा है, उन्होंने कहा हमें बता क्या है, कहाँ है तेरा चैनल, हम भी देखेंगे। तो मैंने सोचा 10,000 हिट कर जाऊँ तब पब्लिक कर दूंगा। फिर 10,000 हुए, कर दिया पब्लिक। बट ठीक है, व्यूज़ आते हैं नहीं आते मेरे को यूट्यूब से तो इतना वो नहीं है, बट मैं करता रहता हूँ, मज़ा आता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसलिए बस। इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे लोग इसीलिए आते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ जाएं। हम्म। क्या वो अप्रोच सही है? सिर्फ फॉलोअर्स के लिए सोशल मीडिया पे आना, क्या भाई अप्रोच है? फॉलोवर्स के लिए ही क्या, मतलब फॉलोवर्स तो लोगों के बहुत सारे हैं, बट व्यूज़ नहीं है, कंटेंट में वो दम नहीं है। कितने फॉलोवर्स लेके बैठ गए। मेरा ये है कि फॉलोवर्स तो भाई बंदा एफर्ट्स डालता है तो होता ही है कि फॉलोवर्स आए। तो मेरा भी वही माइंडसेट है, बट साथ में ये रहता है कि अगर मैंने वीडियो डिलीवर करी है, अगर वो फॉलोवर्स नहीं दे रही है, तो जितने तक पहुंचे कुछ ना कुछ इफेक्ट करके जाए। फनी है तो ठीक है, जब मैं कुछ बात कहता हूँ उसमें लोग रिलेट करते हैं, अरे ये भी हमारी क्योंकि तरफ। ऐसे हमारी भी काफी वीडियोस रही हैं, जैसे हाँ। वो 2-3 वीडियो रही हैं हाँ, जो पहले महीने नहीं चली, बाद में उसके एकदम बाद बूस्ट आया लाइक उसमें। 10,000 व्यूज थे और एकदम हाँ, अगले महीने उसके 5 लाख व्यू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक हफ्ता 10 दिन ऐसा था, 8,000 भी नहीं हुए थे शायद। फिर मैंने एकदम से देखा, मैं कहा एकदम बूस्ट हो गई। और वो भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने कहा ये तो बड़ा सही है, मैंने कहा मैं भी कुछ ऐसा ही बनाऊंगा। तो वो वीडियो जब मैं सोच रहा था ना, तो पहला थॉट मेरे को आप ही आए कि मैं भाई के साथ अप्रोच करता हूँ। तब तो हम इतना नहीं भी मिलते थे, पहली बार ही मिले थे शायद, कि आपसे अप्रोच करता हूँ कि क्योंकि आपका वे ऑफ डायलॉग डिलीवरी, वे ऑफ टॉकिंग, फिर आप राइटर वाइटर भी हो, मैं कहा आप फिट बैठोगे इस चीज़ के लिए। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम इसको लंबा चलाएंगे। हम्म। हमारी बात भी हुई थी, मैंने कहा चलो बनाते हैं, एक वीडियो बनाई, और वो भाई 2 दो मिलियन मिलियन पहुंच पहुंच गई। गई। मैं कहा ये तो बड़ी सही चीज़ है। बहुत प्यार मिला उसमें, दो कमेंट भी मिलियन वैसे आ रहे कि ये हमारी बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगा ये सही चीज़ है। अब उसमें व्यूज मैटर ज्यादा नहीं करते, लेकिन उसमें जो कमेंट और शेयर आए शेयर्स हैं, वो बहुत मैटर करते मेरे को हैं। लगता है भले ही किसी को ज़्यादा फर्क ना पड़े उस वीडियो से, बट वो जितनी देर देख रहा है उतनी देर तो लाइट फील कर रहा होगा, या कुछ फील कर रहा होगा, अरे कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, कोई तो है जो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, लाइक ऐसा। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमारे पास वीडियो आती है तो जितनी देर देखते हैं उतनी देर अच्छा लगता है। तो वही थॉट प्रोसेस था। फिर हमने सोचा कि इसको अब एज अ इंटरनेशनल वाले उसमें जो बच्चे फेस करते हैं उस पर लाते हैं। तो चल रहा है भाई, देखते हैं कब तक चला पाते हैं, फिर चलाएंगे मम्मी इसको लंबा। पापा सब पे हमने हाँ, कवर किया। पापा को तो इज्जत नहीं दी लोगों ने, मम्मी को ज्यादा दे दी, पापा वाले वीडियो पे व्यूज ही नहीं आए। कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटजी क्या है? ये 120 दिन में 2000 से 20,000 करने का क्या है इसको करने की? भाई सबसे बड़ी की है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तो पुनीत सुपरस्टार की भी है, लेकिन ये नहीं कि नाली में लेटना। कंसिस्टेंसी के साथ क्रिंज ना हो, आप रिलेटेबल हो,
लोगों को कुछ डिलीवर करो जो उनको पसंद आए। मेरे कंटेंट में मेरे को अभी तक यही लगता है कि मैं लोगों से रिलेट करता हूँ, तभी लोग मेरे से पसंद करते हैं मेरे को। मैं बात भी करता हूँ, अपने जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं मैं मैक्सिमम सभी से बात करता हूँ, तो बोलते हैं भाई आपकी वीडियोज़ में ऐसा लगता है कि आप भी वही लाइफ जी रहे हो जो हम जी रहे हैं, बिल्कुल रिलेट हो जाती है। एक ने कहा कि भाई अपने आप ही शेयर पर हाथ चला जाता है। तो मेरे को लगता है कि एक कंसिस्टेंसी प्लस रिलेटेबल चीज़ें बनानी और डाउन टू अर्थ। तो ऑफकोर्स 18,000 19,000 होने के बाद ये नहीं कि अरे भाई मैं तो ये हो गया। और लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, पता तो चले एटलीस्ट क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या बिल्कुल। पसंद आ रही है, कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो मैं भाई अपनी ऑडियंस से बात करता हूँ। मैंने रिसेंटली स्टार्ट भी किया था टॉक विथ मी ऑन गूगल मीट, तो उसमें फॉर्म वॉर्म बनाया था, वो थोड़ा तो लगा। कुछ पैसे वगैरह लेते हो? नहीं भाई, फ्री, पैसा क्या लेना। जिन लोगों से बात करता हूँ, जिसको इंफॉर्मेटिव बात करनी है वो ऐसे कर ले, किसी को मजाक मस्ती करना है ऐसे कर ले। तो अकॉर्डिंग टू माई टाइम एंड देयर टाइम मैं बात करता हूँ। काफ़ी लोग आते हैं, रिकॉर्ड भी कर रखा है मैंने, मैं डालूंगा उसको यूट्यूब पे, जिन्होंने परमिशन दिया है उनके उससे डालूंगा। तो एक ही की है कंसिस्टेंसी, पर काफी लोग कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, उनको 6 महीने हो गए, साल होने वाले हैं, कहीं को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक क्रैक नहीं कर पाए ये कोड। भाई कंसिस्टेंट होना बहुत बड़ी बात है, साथ में कंटेंट डिलीवर क्या कर रहे हैं, ऑडियंस ट्रैफिक क्या आ रहा है उनके पास, वो भी मैटर है। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो भाई एनी हाउ आज नहीं कल नहीं 6 महीने बाद जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, लंबी रोज का घोड़ा। तो लगे रहो, मिलेगा कुछ ना कुछ। हम भी, मैंने भी किया ही भाई, 18-19 ही हजार हैं, लेकिन अब हो गए हैं तो कुछ नहीं लगता। जब नहीं हुए थे तो भाई ये भी बहुत लगते थे। तो मेरा भी यही है दो भाई। हजार पे शायद 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट हाँ, लगता एक होगा। जीरो लग गया सीधे भाई। बिल्कुल। हाँ, तो इतने लोग भाई, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतने लोग जुड़े हैं अभिषेक तेरे से, क्या है तेरे में ऐसा। मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी ये इतने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और भाई लिटरली पैराग्राफ्स में मैसेज करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, मैं भी तो आम सब वैसा ही कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं भाई कुछ तो क्वालिटीज भगवान ने डाली होंगी, तो कर रहा हूँ वही चीज़ें बस। मैंने रमन दुआ सर के साथ पॉडकास्ट किया था एक, देखा मैंने। उसमें उन्होंने एक बात बोली थी। मैंने उनसे पूछा था कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, XYZ whatever, पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ब्लेसिंग्स 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 Blessings। ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। मैं भाई बिलीव करता हूँ इसमें। आपने भाई, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत शायद जानते ही नहीं कोई, ये मेरी बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं बताता हूँ। KGF मूवी देखी है? उसमें एक डायलॉग है रॉकी भाई के लिए कि एक माँ की दुआ और हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर, एक माँ की दुआ है, ऐसे करे कुछ, कि रुकने से भी नहीं रुकेगी तेरी सल्तनत। वो पता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे को ही बोला गया है वो। मैंने कितनी बार उसे अपने स्टोरी पे लगाया है, मैं जब भी डाउन फील करता हूँ मैं उसे सुनता हूँ, डाउनलोड करके रखा है, बहुत सुनता हूँ मैं। एक बार रील भी बना दी थी उस पर तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई बहुत गंदा लग रहा है, मत डालना। मैं उसको बना के रखा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ब्लेसिंग्स, दुआ बहुत काम आती हैं। अगर आप अच्छे हो, कर्म, ये सब शब्द देखा जाता है, तो आप अच्छे रहो, प्रिंसिपल से लाइफ जियो, सब कुछ अच्छा होगा। और हर किसी की बस की बात नहीं है भाई, सोचते सब हैं, कर कोई नहीं पाता भाई। तो आइडिया सबके पास हैं, सोचते सब हैं, कई बार मौका सबको नहीं मिलता, कई बार अगर मौका मिल भी जाए तो यार कर नहीं पाते आप। हम्म। शायद वो ब्लेसिंग्स ही होती हैं जो आपसे काम करवा देती हैं, और वो ब्लेसिंग्स ही होती हैं जिनके कारण लोग आपसे जुड़ जाते हैं, सही बात है। नहीं तो लोग भी नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल तो भाई ये कोई सही बहुत बात है। बड़ी बात नहीं है। भाई देखो, सबको सब कुछ आता है। जो बातें मैं कहता हूँ ना, वो लोग सुनते हैं, उनको ही पता तभी सुन रहे हैं, रिलेट ही तो कर रहे हैं, बट चीज़ वही है कि वो नहीं निकाल पा रहे। कैमरा उनको भी पकड़ के बोलना है। एक वो जो लाइन है ना, बैरियर है बीच में, वो हर कोई नहीं तोड़ पा रहा। जो तोड़ ले रहा है वो उस पर कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं बीच में। हम, मेरे को लगता है हम सब सेम ही हैं, डीप डाउन सबके सेम प्रोसेस, सेम थॉट प्रोसेस हैं, सबका कहीं ना कहीं सेम ही सब कुछ है। तो वो जो बैरियर है वही रोक देता है अपनी चीज़ें बाहर निकालने में। आजकल हर बंदा दूसरे को ज्ञान दे देगा भाई। कई चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हैं, मैं दूसरों को समझाता हूँ, बट कहीं ना कहीं खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। वो हर किसी के साथ है, तो ज्ञानी तो हर कोई है। और वो ज्ञान दे भी सभी रहे हैं, बस अपनी लाइफ में नहीं उतार रहे। हाँ, मैं तो भाई, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं ज्ञान देता हूँ ना, ज्ञान देता हूँ, तो या तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो जिससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं तुरंत भाई अपने इमोशंस बोल देता हूँ कैमरे पे कि भाई ऐसा ऐसा मत करो, ऐसे ये होगा। तो वो लोग रिलेट करते हैं, और वो वीडियोस चलती हैं, फिर कमेंट भी करते हैं। तो फिर वहाँ तो मेरा पक्का हो गया कि ये चीज़ मैंने डिलीवर करी है, तो अब मैं यहाँ सीख चुका हूँ, ये चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी। तो जो भी लाइफ लेसन्स मेरे आसपास हो रहे हैं, मेरे साथ हो रहे हैं, तो मैं वही डिलीवर करता हूँ, और वो लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो चीज़ें देखी हैं। मतलब 3-4 अगर हम
चीज़ों में इसको फनल अप करें, तो एक तो उस टाइप का कंटेंट हो गया जो आप डेली लाइफ में फेस कर रहे हो, आपको लगता है कि वो फीलिंग्स, आपकी इमोशंस या तो ऊपर गए हैं उससे या नीचे गए हैं, तो आप उसी टाइम जो इमोशन हो वीडियो बना रहे हो। साथ साथ आप स्क्रिप्ट नहीं कर रहे हो उसको। मैं भाई करता हूँ, स्क्रिप्ट भी करता हूँ। जैसे कभी कभी कुछ थॉट आते हैं ना, तो मैं उनको लिख लेता हूँ। बस थॉट को लिख दे रहे हो उस टाइम पे। फिर उसको कई तरीके से बना बना के देखता हूँ कि ये इस वे में अच्छा प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, इस वे में, इस वे में, तो जो बेस्ट होता है मैं उसको डाल देता हूँ। और कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, कुछ इमोशंस की जो फील हुआ, कैमरा खोला, बोल दिया एक बार में ही, जो नेचुरल बोला है वही डाल दिया। और मेरे को लगता है जो मैंने नेचुरल ज़्यादा बोला है ना, वो ज़्यादा चला है। एक वीडियो है होम सिकनेस के लिए, वो लाइक 5 लाख कुछ चली है, बहुत शेयर हुई है, बहुत पसंद की लोगों ने। वो मेरे अराउंड एक दोस्त है मेरा, उसको देख के ही कंसीडर करी थी मैंने, उसकी लाइफ देख के कि क्या लाइफ जीता है ये, उसको कंसीडर करके मैंने सारा प्रोसेस सोचा, 2 बार रिकॉर्ड किया, दूसरी बार वाला डाल दिया, वो सब लोग रिलेट कर गए। तो ऐसे ही चलता रहता है भाई, इमोशंस वगैरह। अब तो लेकिन मैंने चेंज कर दिया है सब, अब पूरा प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करता हूँ, MS डॉक्स पे जाके करेक्टर वरेक्टर सब ऐसे लिख के फिर पूरा करता हूँ सही से भाई। कि अब पहले तो क्या था, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, अब थोड़ा इसको मैं सीरियसली काम की तरह करने लगा हूँ, तो हर एक चीज़ सही से करता हूँ। स्क्रिप्टिंग एडिटिंग में भी उतना हाथ नहीं दे पाता, क्योंकि दिस इज कनाडा, और भी प्रायोरिटीज़ हैं, इसलिए तो नहीं कर रहा। अब नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं तो काफ़ी नेगेटिव्स भी आते होंगे। नेगेटिव तो मैसेज भाई मान लो, आते हैं भाई, बहुत आते हैं। मेरी एक वीडियो आई थी, वो 2 दिन में ही 5 मिलियन पहुंची थी। मैंने ऐसी मस्ती के लिए बनाई थी, बहुत ट्रोल हुआ मैं। तो फिर मम्मी थोड़ा घबरा गई, बच्चा बाहर है। बस वाली। हाँ, बस वाली जानती होंगे सभी लोग, उस बस वाली। मैं टैब करके बस चला गया, वो खड़ी बस खड़ी थी वहाँ पे, मैंने ऐसे बना दी कि करते ही सब मस्ती करते हैं इस पे, तो मैंने डाल दी। और काफ़ी बड़े बड़े पेजेस टोरंटो के, उन्होंने मैसेज करा दिस इज़ नॉट गुड, ये वो, काफ़ी लोगों ने गालियाँ भी लिखी, सब कुछ करा। फिर मैं तो फिर भी हम तो डालेंगे, कुछ भी हो जाए। फिर जहाँ मम्मी की बात आ गई ना, मम्मी थोड़ा घबरा गई, बच्चा बाहर है, अनजान देश है, अकेला है वहाँ, फिर मैंने कहा चल ठीक है डिलीट कर देते हैं। बट उसके बाद मैंने उसको वो दे दिया, एक्सप्लेन कर दी कि मैंने करा क्या था। वो तो भाई बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, वो तो अब शायद 10 मिलियन पहुंचने वाली है। उस पर तो बड़े बड़े क्रिएटर्स के, इंडिया से, यहाँ से, सबके कमेंट्स आए थे कि इग्नोर इट, ये वो। तो उस पर बड़ा मजा आया मेरे को, काफ़ी फॉलोअर्स भी देखे गई हो। तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी वीडियो आपको क्या पुश दे जाए? भाई ये तो नहीं पता चल पाया आज तक। मैंने कुछ वीडियोज ऐसी हैं जो महीने लिख लिख के बनाई हैं, रीशूट कर करके, वो 10,000 भी नहीं गई, बहुत गंदा रिस्पॉन्स आया। और कुछ वीडियो ऐसे ऐसे हैं, खड़े खड़े सेकंड में दिमाग में आया, तुरंत बना के डाल दी, मिलियंस में है वो। तो पता नहीं क्या करता है इंस्टाग्राम, समझ में नहीं आता क्या एल्गोरिदम है इनका। ये हमारे साथ भी हुआ है ना। हाँ, ये हमने भी हमारे 1-2 साथ हुआ वीडियोस था। बनाई ऐसे ही, कई बार रैंडम उठ के बना दी, रैंडम उठ गई। और वो मिलियंस में हैं। हाँ हाँ, और कुछ वीडियोस जो पूरा लगा था ये तो बम है। 2 महीने सोच के बनाई थी, ऐसे हाँ, बनाएंगे, वो करेंगे, वो कौन सी वो वीडियो थी? 20-30 हज़ार रहेगी। एक वीडियो थी हमारी कि ये वही है ना जो सबकी मदद करता है लेकिन इसकी मदद जी नहीं जी करता। वो कंटेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हर है, दूसरा बंदा, क्या हर बंदा रिलेट करेगा। रिलेट करेगा। बट वो हमें लग रहा था चलेगी, नहीं चली। बट ठीक है, जितनी चली अच्छी है, अब बनाते पर वो रहते हैं। भी आपने देखा, वो 7-8 हज़ार पे रुकी थी, फिर वो एक ही दिन में बूस्ट हुई 26 हज़ार पे चली गई, 26,000 वो पे लगी, अब 26,000 पे रुक गई है वो। रुक गई है दोबारा। हाँ, और मेरे को ये भी लगता है ना कि ये जो है ना, सैचुरेशन पीरियड होता है, यहीं पे ना हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, ओए मेरी वीडियो नहीं चली, अब नहीं बना रहा। एक बार डाल दी, जो डल गई, अब अगला मूव करो। मैं तो हर रोज डालता हूँ ना, तो मेरे को तो एक डालने के बाद अगला सोचना होता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो हर रोज डालता रहता हूँ, पीछे नहीं देखता। चल गई तो ठीक है, मजा आ जाता है, नहीं चली तो थोड़ी सी निराशा हाथ तो आती है कि एफर्ट्स डाल रहे हो, नहीं चली, बट ठीक है। अच्छा, अगर रेगुलर ना चलें तो 30 दिन फिर, अब क्योंकि लोगों के साथ ये भी हो रहा है ना। नहीं चलती भाई, कभी कभी मेरे साथ 30 दिन तो नहीं भाई, 10 दिन तो हुआ था। फिर आपका यही, फोन आया था मुझे। हाँ, मैं फिर पूछता हूँ सबसे, हम्म। आपसे पूछा था, और भी जो मेरे कंटेंट क्रिएटर्स भाई हैं उनको ही फ़ोन लगाता हूँ, भाई मैं ठीक कर रहा हूँ। फिर मैं अपनी जनता से भी पूछता हूँ, गूगल मीट पे बात करता हूँ, जूम कॉल पे बात करता हूँ कि क्या गलत कर रहा हूँ। सब कहते हैं सही है सही है। वही एल्गोरिदम वाली बात है, चल गई तो ठीक है। अब वही है, 10 दिन में अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो वो मेरा ब्रेक डाउन पॉइंट हो गया, नहीं लिया तो वो चल जाती है, कई बार होता है, ऐसा ही है। तो 2025 में सोशल मीडिया को क्रैक करने का फॉर्मूला है क्या असल में? देखो, मेरे मेरे अकॉर्डिंग 3 तरह के कंटेंट चलते हैं, एक क्रिंज, एक फनी, एक रिलेटेबल। तो क्रिंज तो अपना है ही नहीं कुछ फील्ड, और फनी मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाता, जितनी कोशिश करता हूँ मैं करता हूँ। तो फनी और रिलेटेबल, ये दोनों चीज़ चलती है, या तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। और ज्ञान?
ज्ञान तो उसी में आ गया ना, इन्फॉर्मेटिव में। हाँ, तो वो या रिलेटेबल में आ गया, ज्ञान भी वही लोग सुनेंगे ना जो रिलेट कर पा रहे रिलेट कर हैं। पा रहे हैं। जैसे होम सिकनेस वाली बात कही मैंने, तो होम सिकनेस कितने लोगों के साथ होती है? हर किसी के साथ। वो मैंने बोला तो उन्होंने सुने तो अच्छा लगा, तो ठीक है, ऐसा चलता है। तो यही कंसिस्टेंसी, रिलेटेबल चीज़ें और हार्ड वर्क, फनी यही सब चीज़ें होती हैं। मतलब 2025 में सोशल मीडिया में सक्सेस होने के लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। या तो आप रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हो, या फनी है, फनी है, और साथ में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी साथ में है। और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहना का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर रोज वीडियो डालो। मेरे को लाइक मजा आता है, मैं कभी कभी वो हो जाता हूँ कि अबे यार क्या करूँ क्या करूँ, बट मेरे को मजा आता है। ये जो चैलेंजेस होते हैं ना भाई, कि थके हारे शिफ्ट से आया हूँ मैं, खाना बनाना है, फिर उसके बाद कंटेंट सोच के शूट करके एडिट करके नेक्स्ट मॉर्निंग डालना है, इसमें मेरे को मजा आता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैं ये ऐसा चैलेंज लेता हूँ, करता हूँ भाई। वरना भाई मेरी 11 बजे कभी कभी 11 बजे मैं घर आता हूँ, कुकिंग करता हूँ, फिर पूरे दिन का जो व्लॉग होता है वो एडिट करना, रील एडिट करना, उसको शेड्यूल कर देना सुबह के लिए, फिर कहीं जाके सोता हूँ, फिर सुबह उठ के फिर यही लाइफ चालू हो जाती है, कुकिंग, काम, व्लॉगिंग, कंटेंट, बाकी इधर तो उधर। हर व्लॉग अगले दिन आ जाता है। हाँ, मैं रात में शेड्यूल कर देता हूँ सुबह 7 बजे के लिए, ताकि इंडिया में लाइक 5:30 हो रहे हो, क्योंकि अभी मेरी व्लॉगिंग की जनता ज़्यादातर इंडिया वाली है। मुश्किल से 100 व्यूज़ आते हैं, उसमें से जो इंडिया वाले घर वाले वगैरह देख लेते हैं कुछ यहाँ से। तो मैं सुबह डल जाता है 7 बजे, डेली डलता है भाई, डेली। और लगभग 125-26 में व्लॉग्स कर चुका हूँ। उस पर भी मेरे को बहुत खुशी होती है कि अभिषेक भाई तुमने 125 दिन कंसिस्टेंट रहे हो। स्टार्टिंग करी अगेन थी, वो खुशी शायद इसलिए नहीं है कि उस पर व्यूज हैं, पर व्यूज कुछ भी नहीं है। व्यूज तो नहीं है 400 भाई, फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, सब्सक्राइबर्स 400 और हैं। 100 व्यूज हैं, कुछ नहीं है और वो। भाई सबसे बेस्ट चीज़ बताओ, मैंने कभी किसी से बोला नहीं कि सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, कमेंट डाउन, कुछ नहीं बोलता मैं। देखते रहो बस, आ रही है तो देख लो, नहीं आ रही तो मत देखो। सेम विथ इंस्टा। इंस्टा पे भी मैं नहीं, शेयर के लिए बोल देता हूँ या लिख देता हूँ, ये नहीं बोलता कि मेरे को फॉलो करो या लाइक करो। जिसको पसंद आएगी करेगा। और मेरे को लगता है लिखने से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने बिल्कुल। कंटेंट की डिलीवरी करी है जो आप टच कर पा रहे हो लोगों तक, वहाँ शेयर हो जाएगी खुद। कई वीडियोस पे लिखा है शेयर इट, नहीं हो रही है। नहीं हो किसी में रही। नहीं लिखा है, वो इतनी शेयर हुई है पूछो मत। और 150 तो व्लॉग्स, लाइक 125 तो व्लॉग्स हैं, उसके अलावा भी बीच बीच में कुछ कुछ वीडियोस हैं, तो टोटल 164 वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तब आप समझ लो 164 डेज बहुत होते हैं। कंसिस्टेंट रहा मैं, और आगे भी रहूंगा जब तक कर सकता हूँ। या अभी टाइम तो नहीं होता किसी के पास, टाइम निकालता हूँ इन चीज़ों को, काम की तरह लेता हूँ। इसलिए लोगों को लगता है पैसा आ रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, पैसा नहीं आता अभी यूट्यूब से। बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है यूट्यूब की भी। जब तक आपके आवर्स पूरे नहीं हो रहे, जब तक आपकी और चीजें पूरी नहीं हो रही, हाँ, तब तक लाइक पैसे आने शुरू भी नहीं होते। अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, लिमिटेड आवर्स कर सकता हूँ, तो बाकी दिन तो खाली हूँ ना, क्या और करूँ। लोगों को ये नहीं पता कि आप अगर यूट्यूब की अर्निंग देख रहे हो, तो हाँ, आप मिलियंस में अगर जा रहे हो, और अगर आपके व्यूज़ आउट ऑफ इंडिया हैं, तो अर्निंग अच्छी आती है। अगर वो इंडियन व्यूअर्स हैं, और या फिर साउथ एशियन व्यूअर्स हैं, जहाँ पे करेंसी डॉलर नहीं रुपी है, और आप खर्च यहाँ डॉलर में कर रहे हो, हाँ, तो कुछ नहीं आता। कुछ नहीं है। अगर इंडियन यूट्यूब, मेरा भी यूट्यूब चैनल था भाई इंडिया में पहले, मेरा भी मोनेटाइज था, लाइक डॉलर वॉलर आया था, तो वहाँ का $1 आया 60 रुपये आ गए। अब मेरे यहाँ $1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा $1 में? कुछ कुछ नहीं गुजारा नहीं होगा। तो यहाँ जैसी कमाई है वैसे ही खर्चा है भाई। तो ये है। 2024 और 25 में कुछ सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी में कुछ फर्क आया, मतलब मेरे इंस्टा अकाउंट पे या इन जनरल? वैसे इन जनरल? भाई अभी तो कुछ खास फर्क लगा नहीं, 25 तो अभी स्टार्ट ही हुई है। 24 में यही है कि मैं अपना ही बता सकता हूँ। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे जो 24 में बहुत अच्छा कर रहे थे, 25 में पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लोगों से अपने तक ही रखता हूँ, क्योंकि किसी को बोल के समझा के कुछ फायदा थोड़ी ना। वो कहेगा अरे जल रहा है मेरे इससे, ये वो। कितने थे जो बहुत, समझाने से मुझे मना कर रहे थे। हाँ मैं भाई नहीं बिलीव करता इसमें समझाने में, अब नहीं करता। क्योंकि एक वक्त था जब मुझे भी कोई समझाया करते थे, लाइक सभी समझाते हैं, मैंने कौन सा किसी के समझाने से कुछ किया। किया तो वही जो मुझे पसंद था, या जब मेरे को ठोकरें लगी तब समझ में आ रहे यार ये तो बोला था, समझ आता नहीं, कोई नहीं समझता। मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे। तो यही सब चीजें होती है ना, मन लगता है सब ज्ञान दे दूं कभी कभी लगता है ज्ञान दे दो सिर्फ, बट वही है कि अभी मेरा कोई वो नहीं है कि मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ। कभी फनी बना दिया, किसी दिन कुछ बना दिया, अभी मेरे कोई कैटेगरी नहीं है। लाइफ में जो देख रहे हो वो देख रहा बना रहे हूँ, हो। हाँ, चारों तरफ जो देख रहा हूँ वो। जब तक कॉलेज था, कॉलेज में चीज़ नोटिस करता था वो बना देता था। वॉलमार्ट में काम करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कुछ कुछ चीज़ें वैसे बना देता हूँ। तो जो नोटिस करता हूँ वही बना देता हूँ, और मेरे को लगता है वही कंटेंट है। चारों तरफ कंटेंट है, कुछ ना कुछ निकल आता है। सबसे बड़ी जगह बस है, बस में बैठता हूँ, इमोशनल होता हूँ, गाने सुनता हूँ, वहाँ पे कंटेंट बहुत आ जाता है, वहीं लिख लेता हूँ बहुत सारे, फिर बना लेता हूँ। ऐसा चलता रहता है। ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि आप घर से बाहर निकलो,
आप देखना शुरू करो, आपको अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी दिखेगी। हाँ बिल्कुल। अगर आप अपॉर्चुनिस्ट हो, अगर आपको ये देखना है कि मुझे राइट स्टेप चाहिए लाइफ में, मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो घर से बाहर निकलते ही आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। हाँ कई बार और भाई, अगर आप घर में बैठे हो, कुछ नहीं दिखेगा आपको। कई बार ऐसा होता है ना, कंटेंट नहीं होता बिल्कुल, तो कई बार मैं ऐसे निकल जाता हूँ बाहर घूमने उमने। कई बार तो ऐसी बसों में बैठ के चला जाता हूँ कि चलो घूम के आते हैं, कुछ काम नहीं है फिर भी चला जाता हूँ, और वहाँ कुछ ना कुछ नोटिस हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ निकल ही आता है। जैसे कि क्या, थोड़ा सा जो अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर वो ऐसे ही बस में चले जाएं, वो अपॉर्चुनिटी को सीख कैसे करें, देखें कैसे अपॉर्चुनिटी को। देखो, जो नया स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए तो यही कहूँगा मैं कि आप एकदम से नहीं रिलेट करा पाओगे। तो जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ एक रेफरेंस के लिए किसी क्रिएटर की वीडियो उठा लें। फॉर एन एग्जाम्पल मेरी कोई वीडियो ले लें। अब ये वीडियो लेने का मतलब नहीं सेम उठा के छाप दी, रेफरेंस के लिए ले ली, कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज करा, अब एक बार ऐसा डाल दिया। ऐसा आप 5-6 बार करोगे ना तो आपको खुद ही आइडिया डेवलप होने लगेगा। मैंने भी जब पहली वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, वो जिसकी वीडियो देखी थी मेरे को उन लड़कों से मिलना है कि भाई यू आर द वन, कि ये रीज़न था कि यहाँ से मेरा चालू हुआ है। एक से अभी रिसेंट में बात भी हुई, वो पागल हो गया कि मम्मी कसम खाओ भाई कि मेरी मेरी वीडियो से है। मैं कहा हाँ भाई आपकी वीडियो से। वो लड़के मिले नहीं, मेरे को मिलना है उनसे। कौन है? अब मैं नाम नहीं पता, मेरे को पता है मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो जा रहे थे मंदिर। नाम बता दोगे तो अच्छा है, वीडियो में खुश होंगे वो। अरे मिल के बता दूंगा। तो वो मंदिर जा रहे थे, तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी, कम विथ मी एट दुर्गा, नहीं टू इस्कॉन टेम्पल। और सेम टाइम मैं मंदिर जा रहा था, दुर्गा टेम्पल। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कंटेंट में बना रहा था, वो बकवास कंटेंट था, स्लोमो में स्वैट सॉन्ग लगा देना ये वो। अच्छा, मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ कंटेंट बना रहे थे। ऐसी मस्ती कर रहा था मैं, कंटेंट नहीं बना रहा था। तो मैंने कहा ये तो सही है, मैं भी जा रहा हूँ मंदिर, मैं भी सेम ही प्रोसेस अपनाता हूँ। सेम ही करा मैंने, वो वीडियो 10,000 आ गई, चल गई। फिर एक और वीडियो थी, अगली वीडियो नाना पाटेकर का एक मीम बहुत वायरल होता है, बर्तन धो रहे हैं और पीछे एक सैड सा सॉन्ग लगा हुआ है कि व्हाट शी थिंक्स एंड व्हाट आई एम डूइंग। ऐसी मैंने डाला कि सब सोचते हैं कनाडा में मजे कर रहे हैं, तो मैं ही बर्तन धो रहा था। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि स्टार्टिंग में आप रेफरेंसेस ले सकते हो कि क्या डालें, फिर उसके बाद आपको आइडियाज आना चालू हो जाता है। और शुरू में तो ये सोचना ही नहीं है कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, करते रहो। मतलब भाई हवाबाजी नहीं करूँगा जो शुरू में व्यूज़ आते थे भाई, वो उस कभी कभी कमेंट आ जाते हैं उतने, उससे डबल स्टोरीज पे व्यूज़ होते हैं। तो और एक और चीज़ भाई, लोगों का ना थॉट प्रोसेस यही है कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, पूछो क्यों, पैसा चाहिए। पैसे का सोच के आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, कर दिया तो वो खत्म है, कोई फायदा नहीं उसका। मैंने कौन सा सोचता पैसे करेंगे ये करेंगे, अब क्योंकि आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे ना। हाँ आपको कि पैसा तो आएगा नहीं, एक टाइम तक पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, व्यूज नहीं आएंगे, बहुत धीरे धीरे होता है सब चीज़ें, टाइम लगता है। तो जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, बैरियर है वो तोड़ दो। और कुछ नहीं मिल रहा तो सबसे बेस्ट है डेली लाइफ व्लॉगिंग। मैंने रिसेंटली एक वो डाल दिया था स्टोरी कि मेरे साथ जुड़ो, हम साथ में काम करते हैं। तो काफ़ी लोग जुड़े, बात हुई मेरी। तो जो स्टार्ट करना चाहते थे उनको बताया मैंने कि आप लोग क्या करो, डेली लाइफ व्लॉगिंग से स्टार्ट करो, छोटी छोटी क्लिप्स बनाओ, उसके पीछे वॉइस ओवर कर दियो कि आपने ये करा वो करा। या मैंने तो कितनों को चैलेंजेस भी दिए कि आप जॉब देख रहे हो, आप 30 दिन का चैलेंज ले लो कि मैं आज पहला दिन है जॉब देखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे को 30 दिन में जॉब चाहिए। भले आपको मिले ना मिले, करते रहो, वहीं से आपको आइडिया जनरेट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बन जाएगा। हाँ। तो एक लड़की है भाई, वो रेगुलर मेरे को वीडियो एक बना के भेज देती है कि मैंने आज ये बनाया, आज मैंने ये बनाया। तो मेरे को भी सही लगता है कि चलो कोई तो बना रहा है। तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है भाई, खुद पे खुद। किसी को इंस्पायर करके कैसा लग रहा है भाई मजा आता है कभी ना भाई। एक अंकल हैं, काफी अंकल हैं, वो कनाडा में ही हैं, वो मेरे को मैसेज करा उन्होंने इतना लंबा पैराग्राफ कि मैं तेरी उम्र का था जब मैं आया था, और आज मैं तेरे से तिगनी उम्र का हूँ, और ये तेरा एटीट्यूड और तेरी पॉजिटिविटी देख के ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही करते रहे, तू बहुत अच्छा अचीव करेगा। लाइक ये एक जस्ट एग्जांपल है कि एक ने लिखा है, मेरे को बहुत लोग लिखते हैं ऐसा, और मैं भाई फिर पागल हो जाता हूँ यार, चलो कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं, कोई तो सुन रहा है मेरे को। कई कई मैसेज ऐसे आते हैं कि मैं लो फील कर रहा था, कर रही थी, आपकी वीडियो आ गई, अच्छा लगा। एक बार मैंने ये पूछ लिया लोगों से, लास्ट टाइम कब और क्यों रोए थे। भाई अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, 150 लगभग मैसेजेस, मैं रिप्लाई कर करके थक गया कि सब बता रहे अपना कब और क्यों रोए थे, और लोग ये भी कह रहे कि आपने पूछा एटलीस्ट। और फिर मेरे को लगता है इसमें ये भी होता है, कोई अननोन पूछ लेना तो एक बंदा नहीं शर्माएगा बताने में। अब वो उन्होंने बताया, मैं ओपन होके बता देंगे। हाँ वो बताया, मेरे को याद भी नहीं किसने क्या बताया था, मैं भूल गया। लेकिन इन रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे से भी कोई पूछेगा भाई आप क्यों रोए थे और कब रोए थे। किसी ने नहीं पूछा। एक लड़की ने पूछा था,
एक ही ने पूछा था। फिर मैंने अगले दिन स्टोरी डाली, अबे भाई मुझसे भी पूछ लेता कोई कि मैं क्यों रोया था। फिर वहाँ से मेरे को एक कंटेंट निकला, मंदिर में जाके शूट किया था कि ये भगवान के आगे आके रो, ये हो। तो ये सब लोगों से कनेक्ट होने से भी कंटेंट निकलता है। और एक और चीज़ है भाई, लोगों से जब आप लोग आपसे जुड़ रहे हैं ना, तो उनसे कम्युनिकेट मतलब ये नहीं कि बैठ के कॉल कर रहे हो, ये करो। अभी क्या करता हूँ मैं, डेली लाइव व्लॉगिंग है 11 मिनट की, उसमें से एक 30-40 सेकंड का पार्ट निकाल लेता हूँ, डेली अपने स्टोरी पे लगा देता हूँ मैं। और उस पर कुछ एक क्वेश्चन डाल देता हूँ मस्ती वाला, जिसमें मेरी ही कहीं ना कहीं लोग इंसल्ट करेंगी, हाँ तू क्या समझ रहा है ये वो तो उसमें वो टैप करते हैं ये अलग अलग तरीके से, तो इंगेज ही हो रहे हैं और उनको भी मजा आ रहा है, मेरे को भी मजा आ रहा है। तो बस करता रहता हूँ। मतलब लोगों की लाइफ से रिलेट करना मेन मकसद है। हाँ, लोगों की लाइफ से रिलेट करना। और कुछ ऐसी, वही है देखो कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में वो चीज़ देख चुका होता है, तो वो नहीं चाहता कि जो सामने है उसके वो देखे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे साथ आप भी कोई गलत कर दे कुछ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो लोग हैं उनके साथ गलत होगा, मैं वही बता देता हूँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तो अलर्ट रहो। तो होता रहता है। तो जस्ट एक ऐसी स्टार्ट करा था, बढ़िया चल रहा है सब, अब ठीक चलता है, ब्रांड प्रमोशंस आती हैं और शो वो भी आते हैं, लोग अपने उस पर घर पे भी इनवाइट करते हैं और रेस्टोरेंट्स में भी इनवाइट करते हैं, तो अच्छा लगता है। भाई 20,000 लोगों के लिए नंबर होता है कि हम्म। 20,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आप देखो तो 20,000 बहुत बड़े अमाउंट होती है। ये चीज मैं पूरा हॉल भर जाता है। ये चीज पता मैं कैसे सोच रहा था, एक बार मेरी एक वीडियो गई थी, कुछ लाख शेयर, लाख वो आए थे उस पे हम्म। लाइक्स। तो मैंने कहा लाइक्स करें, इसका मतलब है कि इन्होंने देख के लाइक टैप करा किया है है, वहां पे। पूरा देखा है। मैं सोचता था 1 लाख लोग खड़े कर दो यहाँ ऐसे, कितनी भीड़ है, 1 लाख लोगों ने मेरे को देखा है, पूरा सुना बिल्कुल। है। व्यूज तो अलग चले गए, इतने लोगों ने देखा है। मैं कहा भाई कुछ तो अच्छा तो लगता है भाई, ऑफकोर्स लगता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अब इतने लोग आपका फेस जानते हैं। जानते हैं, पब्लिक में मिलते हैं ना, तो मजा आता है ना। आई सॉ हम्म। यू। अभी मैंने वो बरेली टू टोरंटो चला रखा है, तो मेरे को उससे जानते हैं लोग, नाम से नहीं जानते मेरे कितने, तो बरेली टू टोरंटो जानते हैं। एक बार मैं अपनी मासी के साथ सबवे में घूम रहा था, एक लड़का आया, आप बरेली टू टोरंटो वाले हो? मैं कहा हाँ भाई, छाती चौड़ी हो गई घर वालों के आगे, मैं कहा सही है। तो ऐसा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। ड्रीम्स काफी की होती हैं, अगेन ब्लेसिंग्स से फुलफिल होती हैं यार। इट्स नॉट ओनली अबाउट भाई ब्लेसिंग्स, आपके एफर्ट्स मायने रखते हैं। मैं मेरे से ना वॉलमार्ट के लोग रेफरेंस मांगते हैं, मैं उनको देता हूँ, बताता हूँ क्या क्या करना है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स एंड लक। एफर्ट्स, लक, ब्लेसिंग, सारी चीज़ें मिला के तब बनता है। अब भाई आप मेरे को ब्लेसिंग देते रहो, सो रहा हूँ पूरे दिन घर पे, मैं क्या करूँ उस हाँ, ब्लेसिंग का, क्या मैं करूँगा। क्या करूँ? जब तक मैं एफर्ट्स ही नहीं मारूंगा, भगवान कह रहा है भाई पूरा आशीर्वाद भाई है 9 तब बजे तक। से हम निकले हैं सुबह। सुबह, हाँ। हमने पहले वीडियो बनाई सही है, बात है। उसके पहले स्क्रिप्टिंग की है, फिर वीडियो बनाई है, वीडियो बनाई अब है। पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, और एक मेरा दोस्त है वॉलमार्ट में, वो मेरे को बोलता भाई हम तो 24 घंटे जीते हैं, भगवान ने तेरे को 30 घंटे दिए हैं क्या? मैं कहूँ क्या हो गया? कहता तू वीडियो ही बनाता है और काम भी करता है, सब कुछ करता है, हम भी वही चीज करते हैं, कैसे मैनेज करता है? मेरे को भी नहीं पता भाई, मतलब नजर ना लगे कैसे मैं मैनेज करता हूँ, कैसे क्या होता है, सब अपने आप होता रहता है। क्योंकि भाई मैं ना बहुत डेडिकेटेड हूँ हर चीज़ को लेके। अगर मेरे को कुकिंग करनी है भाई, कुकिंग करनी है, नई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। वीडियोस तो वीडियोस, जिस चीज़ में मैं लगता हूँ पूरा डेडिकेशन के साथ करता हूँ। और अब तो मैंने ये फॉर्मूला खुद का क्रैक करा है कि बिस्तर पे लेटो मत, जहां अच्छा। आप लेट गए वहां पे आपका टाइम बर्बाद। तो मैं नहीं लेटता, सुबह उठ गया या तो चेयर पे बैठ जाऊंगा, या लेटा तो बस कमर सीधी करने के लिए, अदरवाइज वीडियो, या घर के बाहर मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ, घर के पास ही है, लैपटॉप लेके, कुछ भी काम नहीं है, लेके बैठ के लैपटॉप में कभी क्रोम खोलना है, ऑक्यूपाई रखता हूँ खुद को, वीडियो सोचना, ये करना, लोगों से बात कर लेता हूँ इंस्टा पे। तो यूज करो हर एक टाइम को। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग रील्स, स्क्रॉलिंग भी भाई एक बहुत बड़ा पार्ट है कंटेंट क्रिएशन में। आप देखोगे तब आप क्या चल जानोगे। रहा है मार्केट में, बिल्कुल। कहाँ क्या चीजें लोग कर रहे हैं, हम पर क्या नहीं कर रहे। स्क्रीन टाइम में लोग 12-12 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। भाई उनकी भी गलती नहीं है, मैं क्या मतलब, हम इस देश में रह रहे हैं, कनाडा जैसे देश में ऐसी बहुत से बच्चे बाहर रहते हैं, काम से आए, पढ़ाई खत्म, अब उनके पास नहीं है लोग आसपास अपने। अब हर कोई नहीं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकता, सब कुछ नहीं कर सकता, तो मजबूरी बन जाती है उनकी। अगर मैं भी भाई अपने पहले का सोचता हूँ, आज से लास्ट ईयर पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था भाई करने को, मैं भी स्क्रॉलिंग ही करता था। बट ठीक है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं लाइफ में जो आपको चेंज कर देते हैं, तो मैं भी चेंज हो गया भाई ऐसे ही। वो मुझे इंसिडेंट पता है इसीलिए मैं हंसा हूँ। तो फिर इंसिडेंट में इंसिडेंट होते रहते हैं, फिर और अब तो करना ही है। अभी तो भाई मेरा ऐसा हो गया है कि पहले मेरे को जरूरत थी लोगों की, अकेले रहना थोड़ा टफ होता था, अब तो अकेले ही मजा आता है। मैं अभी रिसेंटली मूवी देख के आया था अकेले,
वो लोग कह रहे पागल है क्या, हमें ले जाते हैं। मैं कहा जब आपको अपनी ही कंपनी के साथ ज्यादा मजा आने लग जाए तब हाँ, लोग कभी बहुत कभी अच्छा है। मैं बताता हूँ कि नहीं नहीं मैं अकेले, वो सिंपैथी देते हैं। मैं कहा मेरे को सिंपैथी मत दो, मेरे को मजा आता है इसीलिए, ऐसा नहीं मेरे पास कोई है नहीं आसपास। मैं बहुत है। मैं पूछूं तो कोई भी मेरे साथ कहीं भी घूमने चल देगा, मैं नहीं जाना चाहता, खुद ही रहना चाहता हूँ अकेले। अकेले अब तो भाई मैं कभी कभी खुद ही सोचता हूँ, कुकिंग करते हुए भाई गाना गाने लगता हूँ, नाचने लगता हूँ अकेले ही। मैं तो पागल तो नहीं हो गया तू? फिर लगता है कि ठीक है, मजा ही आता है, वही रिकॉर्ड करने लगता हूँ, तो ऐसा अच्छा लगता है अकेले। फिर कभी कभी ऐसा लगता है यार कोई तो होता, कोई तो हो, फिर समझा लेते हैं खुद को, नहीं भाई ये अकेले ही ठीक है। और जो व्यूअर्स कुछ ऐसे भी होंगे ना जो जानना चाह रहे होंगे कोई तो हो। पूछते हैं भाई बहुत लोग, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस पूछते हैं, मैं नहीं बताता किसी को, मैं कहता क्या करोगे जान के, मैं नहीं बताता। ये चीज़ भाई बहुत बड़ी, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कुछ ऐसा, बता देता हूँ लोगों को कि 10 days सीरीज ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड इन कनाडा। तो हम्म। उसमें एक मैं प्लान ही कर रहा हूँ, बस वो पता नहीं कब इनिशिएट होगी, 2 महीने हो गए, ये भी मैंने एक दोस्त से सीखा है, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, बट वो अभी तक डाल नहीं पाया था, मैं सोच रहा हूँ मैं करता हूँ स्टार्ट। तो उसमें एक पार्ट डालना है मेरे को, जो मैंने यहीं आके सीखा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ, ये सब अलग अलग रखो। मेरी सारी मिक्स थी, प्रोफेशन की जगह लाइक वॉलमार्ट पे वहीं रो दे रहा हूँ किसी भी बात पे, घर आके कहीं सब मिक्स कर दिया था मैंने। तो अब मैं सब कुछ सेपरेट रखता हूँ। सोशल लाइफ, कैसे? जैसे जो चीज़ काम की जरूरी है वॉलमार्ट में जितनी देर मैं हुआ हूँ, तो वो मेरी प्रायोरिटी है। फिर वहाँ पे कोई अपनी पर्सनल बातें नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता देता था, अरे मेरे साथ ये हो गया, हाय इसने मारा वो मारा। हम्म। और सोशल मीडिया पे क्या है कि सब कुछ डाल देना अपनी लाइफ का, कि ये चल रहा है वो चल रहा है। अब ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं कहाँ क्या प्रेजेंट करूँगा, वही तो दिखाऊंगा मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ। कि पर्सनल प्रोफेशनल हाँ, सब अलग सब रखो, अलग फैमिली रखो, अलग रखो। फैमिली अलग रखो। और ये भाई जो अकेलापन ये आया मेरे पे एकदम से, जैसे भी आया जिस वजह से भी, इट्स नॉट अबाउट लव एंड एवरीथिंग, जरूरी नहीं रिलेशनशिप की वजह से लव होता है, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं अकेले उस वजह से आया, बहुत सी चीज़ ऐसे हैं। तो इस चीज़ से एक बढ़िया चीज़ हुई ना भाई, मम्मी पापा से बड़ा बात करता हूँ मैं, पहले भी करता था दिन में 4 बार बात। अब मैं पूरा सब कुछ भी हुआ, जैसे लोगों का ये है कि किसी को उनको चाहिए होता है दिन में क्या हुआ, गर्लफ्रेंड को बताएं बॉयफ्रेंड को बताएं, मैं क्या है मम्मी से ही ज़्यादा बात करता हूँ। सुबह होते ही, अगर मेरे दिन में 4 ब्रेक हैं काम पे, सॉरी 3 ब्रेक हैं, तीनों ब्रेक में मम्मी को कॉल करता हूँ मैं, भले ही 2 मिनट के लिए शक्ल दिखा दूँ, बात कर लूँ बस। वो लोग भी तो बेचारे हम यही करते हैं ना, हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं मैंने देखे हैं बहुत सारे हैं, पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं काटी जा रहे हैं, दूसरी कॉल पे बिजी हैं, मम्मी बाद में करता हूँ मैं मेरे को बड़ा गलत लगता है ऐसे, कि माँ बाप तुम्हारे वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब सुबह होगी, कब बच्चा कॉल करेगा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अकेलेपन से ये भी पता चला कि परिवार ही है एट लास्ट। हर चीज़ पे वीडियो है भाई मेरी बनी हुई, जो बातें बता रहा हूँ हर चीज़ पे बनी हुई यही है। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट होते हैं ना, हम्म, अब जो अपॉर्चुनिस्ट इंसान है उसको ये लग रहा है, दिख जाता है उसको कि ये मेरे इमोशन है तो सबके होंगे, हाँ हाँ, तो इस पे वीडियो बननी चाहिए। कुछ लोग होंगे उस फेज से निकल चुके होंगे, मैं अब आया हूँ। कुछ अब आएंगे। कुछ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तब उन्हें बिल्कुल। याद आएगी। कितनी वीडियोस भाई ऐसी हैं ना जो मैंने अपने लो टाइम में देखी है, वो मुझे याद आती हैं कि उसने ये बात कही थी भाई, सही बात थी। और कहीं हर जगह लर्निंग है भाई, कहीं ना कहीं आप लोगों से बात करोगे देखोगे तो कहीं ना कहीं लर्निंग है, बस आपके ऊपर है आप उसे कैसे लेते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये आदत अच्छी लगती है, मैं हर कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच करता हूँ, मैंने देखता कि इसके फॉलोअर ज़्यादा हैं या कम है, मेरे को जो पसंद आ जाता है मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, और हर कोई कुछ ना कुछ बातों बातों में सिखा जाता है, फिर मैं उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। सेम विथ टॉक विथ मी ऑन गूगल मीट, बहुत से लोगों से बात हुई, काफ़ी कुछ जानने को मिला, अच्छा लगता है। तो एवरीथिंग इज गिव एंड टेक, बात करो सीखो, पता चलता है। शायद काफी सीक्रेट्स अनवील्ड, हाँ, काफी चीजें मैं रिवील हो गई। इंतजार कर रहा था भाई कुछ एक और प्लेटफॉर्म मिले, लाइक लास्ट पॉडकास्ट लिया था आपने, तब नहीं था बहुत सी चीज़ें दिमाग में बोलने को, तब तो मैं बिगनर था, अभी भी बिगनर हूँ, बट जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए तो प्रो ही हूँ। तो काफ़ी एक मेरे ये को भी चीज प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं ये खुल चीज के ना एक्सप्रेस करूँ। ये चीज कल मेरी बात हो रही थी, एक और कंटेंट क्रिएटर हैं, काफी अच्छे लेवल पे हैं वो, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने बताया भी था आपको, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। लेकिन हमारी वही बात हो रही थी कि जब आप इस लेवल पे होते हो तो आपकी ड्रीम यहाँ है, लेकिन जो उस लेवल पे होता है उसकी ड्रीम यहाँ होती है हम्म, ऊपर। और आपको ये लगता है कि भाई मैं कहीं नहीं हूँ, मुझे और ऊपर जाना है। लेकिन आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि मेरे से नीचे भी बहुत है। हम्म, कि अभी वो ग्रैटिट्यूड, द बिहेवियर ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्या वो हमेशा अपने अंदर ये होना चाहिए कि मैंने कुछ किया है, और वो कमतरी का भाव नहीं होना चाहिए अपने मन में। हाँ, ऐसे ही ना मैंने स्पॉटिफाई पे मेरा पॉडकास्ट आया था ऑडियो फॉर्म में,
तो मैं उनसे जब पॉडकास्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा हमने आपको मैसेज किया, हमें नहीं लगा था रिप्लाई करोगे नहीं लगोगे। मैं कहा रिप्लाई 18,000 ही तो फॉलोवर नहीं, तो 18,000 आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो। अब मुझे तो नॉर्मल लगता है ना, जैसे दूसरे बंदे जो नहीं कर पाए अचीव उनको लगता होगा ज्यादा। अब जैसे मेरे 50 अचीव नहीं करते, मुझे 50 बहुत लगता है, 18,000 नॉर्मल लगता है। तो जो चीज हम अचीव कर चुके हैं वो किसी को अचीव करनी है, और जो दूसरा कर चुका है अचीव वो हमें करनी है। मैं एक चीज यूजुअली बोलता हूँ कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो कईयों की ड्रीम है, हाँ तो अपनी लाइफ को बहुत ग्रेटिट्यूड से सही में। सोच के जियो। हाँ भाई, कितने क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मेरे अच्छे कांटेक्ट में हैं, दोस्त हैं, उनसे मैं बात भी करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोगों में कुछ तो यूनिकनेस लोगों ने देखी होगी ना, तभी चूज किया आपको, तो उसको बना के रखो, कंटेंट डालते रहो, बनाते रहो, करते रहो। बिल्कुल। तो कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है। तभी भाई जैसे इतने सोशल मीडिया अकाउंट हैं, क्यों नहीं हर किसी के फॉलोअर्स हैं? कुछ तो अलग बात है, तभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो उसको बनाओ, कंटिन्यू रखो उस चीज़ को। चलो पॉडकास्ट की एंड की तरफ जाते हुए कनाडा के हाल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी क्या सिचुएशन चल रही है? काफ़ी नेगेटिव फैल रहा है कनाडा के बारे में कि यूएस की 51st स्टेट बनने वाली है, या फिर यहाँ वर्क परमिट नहीं मिल रहा, जो आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, रिवर्स मिग्रेशन हो रही है, काम नहीं है बिल्कुल भी। असल सिचुएशन एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या है? भाई देखो, सिचुएशन तो बहुत ही चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा। 6 महीने पहले कुछ और थी, एंड यू नेवर नो लाइक अगले दिन सुबह क्या चेंज हो जाए। तो सबसे पहली बात, जो आने का सोच रहे हैं वो ना आए अभी फ़िलहाल के लिए तो, और जो यहाँ हैं तो उनका भी नहीं पता, बट जो कर रहे हैं वो पूरे डेडिकेशन के साथ करें, कुछ भी गलत चीज़ ना करें कि गवर्नमेंट आपको पॉइंट आउट करके वापस भेज सके। और जिसको रिवर्स इमिग्रेशन करना है वो उनकी अपनी चॉइस है, बिल्कुल कर सकते हैं, दे आर फ्री। और भाई जॉब की दिक्कत तो लिटरली है, बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 6-6 महीने 7-7 महीने से अनएम्प्लॉयड हैं। और ऑन द अदर साइड जिसको चाहिए जॉब वो ले ले रहा है, कैसे भी हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं से निकाल ले रहा है काम। अगेन वही चीज़ है, लक एंड एफर्ट्स लक एंड एफर्ट्स। एंड ब्लेसिंग्स। अगर कोई आपको मैसेज करेगा कि भाई मुझे वॉलमार्ट में जॉब चाहिए, हेल्प कर दो थोड़ी सी, तो आप हेल्प करोगे, मेरे पर हाथ आपको में मैसेज तो करनी पड़ेगी ना, हाँ, आपको मेरे मैसेज हाथ में करना बस पड़ेगा। यही है कि मैं बता सकता हूँ ये Reference. प्रोसेस है और ये मेरा नाम है, एज अ रेफरेंस तुम यूज कर लो। अब मेरे नाम पे 100 एप्लीकेशन जा रही हैं, तो 100 का थोड़ी ना होगा, किसी बिल्कुल 4-5 का होगा। अब मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता, तो मैं उनको बोलता हूँ ट्राई करते रहो, और ऐसा नहीं एक एप्लीकेशन से तुम्हारा काम बन जाएगा, 100-150 एप्लीकेशन डालो आएगा। और ऐसा नहीं आया नहीं है, लोगों के इंटरव्यूज आए हैं मेरी एप्लीकेशन से। अब हो सकता है ना, आपने 100-150 को बोला, 100-150 ने जब वहाँ पे नाम आपका दिया हो, हाँ वॉलमार्ट वालों ने भी सोचा ये कौन सा सीईओ है हाँ वही सही बात है। और कि ये कहाँ का सीईओ कहाँ है, का अभिषेक CEO इसका है। पता करते हैं पहले। हाँ अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं मेरे पास वैसे कि क्यों रेफरेंस दे रहे हो। अच्छा। लेकिन मैं ये बता रहा था कि मेरे रेफरेंस से लोगों की इंटरव्यूज आए हैं, कितनों की जॉब भी लगे हैं, वो थैंक यू भी बोलते हैं बाद में, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बहुत कहीं तो बढ़िया। हेल्प, जितना मेरे हाथ में बन पाता है मैं करता हूँ। और मैं भी तो भाई स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, 20 घंटे काम करता हूँ, वही गिने चुने पैसे आते हैं और गिने चुने ही खर्चा चलता है, तो वही है सब। लोगों को लगता है 18-20 हजार फॉलोअर होने के बाद 20,000 फॉलोवर डॉलर भाई पैसा तो थोड़ी 20 ना दे हजार डॉलर तो आते ही होंगे महीने के। फॉलोअर्स पैसे थोड़े ना देते हैं, ब्रांड प्रमोशंस आती हैं, और वो भी मेरे पे डिपेंड करता है मैं कौन सी करूंगा, नहीं कौन सी नहीं करूंगा। एक ब्रांड थी भाई, उसको मैंने ज़्यादा पैसे बोल दिए थे, मैं भी नया नया था, मुझे नहीं पता वो चलेगी, वो जाते जाते बोल गई वी आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस। अब मेरे को हट कर गई, मैं कहा बेटा ठीक है, बनेंगे इस लायक कि तुम दोबारा आओगे बोलूंगा यू कांट अफोर्ड मी। तो ऐसे होता रहता है भाई सब तो। और जो ब्रांड प्रमोशन कराते हैं उनकी भी पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक ने कराया अब उनके पास नहीं गया कोई, अब ये थोड़ी ना है कि मैंने बोल दिया तो लोग करेंगे ही करेंगे। वो कहती फॉलोअर्स फेक है मेरे को फॉलोअर्स अगर फेक रखने होते तो 18,000 ही क्यों रखता, 1,80,000 क्यों नहीं करता मैं इसको। बिल्कुल। वो फॉलोअर्स फेक हैं तो व्यूज थोड़ा ना फेक हैं, और व्यूज हैं, शेयर्स हैं, लाइक्स हैं, बहुत चीजें हैं। तो ब्रांड प्रमोशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं करवा ही दूंगा। अब सोचता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बना लूँ एक कि ये भाई होगा या नहीं होगा होगा मैं। वो तुम्हारा हाथ में। अब कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पास होगा फेल होगा, टीचर की थोड़ी ना गलती है, बिल्कुल। फालतू की चीजें। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत खुल के बात हुई आज। हाँ भाई, वो काफी पहली बार जानता नहीं था ना मैं ज़्यादा तो, और नया नया अब तो चीज़ें काफ़ी पता चल गई हैं। और भाई मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था यहाँ एक्सप्रेस करूँ। वेंट आउट होने के लिए। हाँ, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लॉग्स वगैरह में नहीं बोलना होता, लंबा भी हो जाता है ऐसी चीज़ों पे, तो बोलता रहता हूँ मैं। बाकी थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं लोगों को भी कि कुछ बहुत जल्दी कुछ बड़ा आने वाला है, हाँ लाइक अब कुछ प्लान कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसे ही बताएंगे नहीं क्या, लाइक अब मैं भी इसको लेने लगा हूँ बहुत सीरियस होके।
तो हमारा कुछ प्लान चल रहा है, आपका और मेरा। बिल्कुल, एक दो कंटेंट क्रिएटर और हैं साथ, हाँ, तो 3-4 लोगों का प्लान चल रहा है, कुछ बड़ा आने वाला है। डेफिनेटली प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा। बिल्कुल, और आई थिंक सबकी लाइफ में काफ़ी रिलेट करेगा। हाँ, जितने लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं वो तो रिलेट करेंगे पक्का। करेंगे करेंगे, कोशिश है भाई हमारी। बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू अभिषेक, बहुत मज़ा आया बात करके। थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन। ओके।